अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कलम राज के नाजरीन, तैयार हो जाइए एक ऐसी दास्तान के लिए जो आपकी नींदें उड़ा देगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो दूसरी तरफ मौजूद अक्स आप ही का है या कोई और? आज मैं आपको एक होलनाक कहानी सुनाऊंगा जो एक पुराने आईने से शुरू हुआ और मौत के दहाने तक ले गया। ये कहानी इन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि जिन्नात सिर्फ वीरानों में होते हैं। याद रखिए, कभी कभी वो आपके घर की दीवारों में आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि अंजाम जानकर शायद आप आज रात आईने के सामने खड़े होने से डरें। मैं हूं तारक गुराया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। ये पिछले साल की बात है जब मैंने लाहौर के पुराने इलाके में एक बहुत कदीम और खस्ता हाल हवेली खरीदी। मैं एक लखारी हूँ और मुझे खामोशी पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि शहर के शोर से दूर यहाँ मैं सुकून से अपनी किताब मुकम्मल कर सकूँगा। हवेली के साथ कुछ पुराना सामान भी मुझे मिला जिसमें एक कद्दे आदम काला आईना भी शामिल था। इस आईने का फ्रेम पीतल का था जिस पर अजीबो गरीब जुबान में कुछ नक्श नगार बने हुए थे। जिस दिन वो आईना मेरे बेडरूम में लगाया गया, इस रात से मेरे साथ अजीबो गरीब वाक़यात शुरू हो गए। रात के 2:30 बजे थे। मैं अपनी मेज़ पर बैठा लिख रहा था कि अचानक मुझे आईने की सिमत से किसी के नाखून रगड़ने की आवाज़ आई। चीख चीख चीख। मैंने मुड़कर देखा। कमरे में मेरे सिवा कोई ना था, लेकिन आईने के अंदर मेरा अक्स वैसे ही खड़ा था जैसे मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं कुर्सी पर बैठा था लेकिन आईने के अंदर मेरा हमशक्ल अक्स आईने के बिल्कुल करीब खड़ा मुझे घूर रहा था। इसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो मेरी आंखों में होती है, बल्कि वो गड़े की तरह गहरी और काली थी। मैंने पलक झपकाई तो मेरा अक्स दोबारा नॉर्मल हो गया और वैसे ही बैठ गया जैसे मैं बैठा था। मैंने इसे अपना वहम समझा और सोने के लिए लेट गया, लेकिन जैसे ही मैंने लाइट बंद की मुझे अपने बेड के नीचे से एक भारी और हांफती हुई आवाज़ सुनाई दी। तुमने इसे अंदर आने की इजाज़त दे दी, अब 7वें दरवाजे को कोई बंद नहीं कर सकता। मैं पसीने में शराबूर उठा। लाइट जलाई तो वहाँ कोई ना था, लेकिन जब मेरी नज़र आईने पर पड़ी तो मेरी चीख निकल गई। आईने की सतह पर धुंध जमी हुई थी और इस धुंध के ऊपर किसी ने अंदर की तरफ से खून आलूद उंगली से लिखा था, मदद। वो मेरी अपनी लिखाई थी, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं लिखा था। इस लम्हे पूरे घर की लाइट चली गई और अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि आईने के अंदर से कोई ठंडा हाथ निकलकर मेरी गर्दन की तरफ बढ़ रहा है। पूरा घर मौत जैसी खामोशी में डूबा हुआ था, लेकिन मेरे कानों में वो मदद की पुकार गूंज रही थी जो आईने पर लिखी गई थी। वो मेरी ही लिखाई थी, मगर मैं तो आईने के बाहर खड़ा था। इसका मतलब क्या था कि आईने के अंदर मेरा अक्स तड़प रहा था और जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था वो कोई और था। अगले दिन मैंने फैसला किया कि इस आईने को यहाँ से हटा दूंगा। मैंने अपने मुलाजिम कादर बख्श को बुलाया। कादर बख्श इस इलाके का पुराना रहायशी था और इन हवेलियों के मजाज से वाकिफ था। जैसे ही इसकी नज़र इस काले आईने पर पड़ी, इसके हाथ से चाय की प्याली गिरकर पाश पाश हो गई। साहब, ये आईना आप यहाँ कहाँ से ले आए? इसकी आवाज़ कांप रही थी। ये साया इब्लीस है। इस आईने को इस हवेली के पुराने मालिक ने इस वक्त दीवार में चुनवाया था जब इसकी जवान बेटी पुरस्रार तौर पर गायब हो गई थी। लोग कहते हैं वो आईने के अंदर चली गई थी। कादर बख्श की बातों ने मेरे तजस्सुस को खौफ में बदल दिया। हमने जब आईने को दीवार से उतारने की कोशिश की तो वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। ऐसा लगता था जैसे वो दीवार का हिस्सा बन चुका है। इसी दौरान मेरी उंगली आईने के फ्रेम पर बने एक उभरे हुए नक्श पर लगी। अचानक एक भारी पत्थर के रगड़ने की आवाज़ आई और वो आईना एक दरवाजे की तरह खुल गया। आईने के पीछे दीवार नहीं थी, बल्कि एक तंग और तारीक सीढ़ी थी जो नीचे की तरफ जा रही थी। मैंने टार्च जलाई और कादर बख्श के मना करने के बावजूद मैं नीचे उतर गया। नीचे एक छोटा सा तह खाना था जहाँ सैकड़ों साल पुरानी गिरद जमी हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक मेज थी जिस पर एक इंसानी खोपड़ी और एक चमड़े की जिल्द वाली कदीम डायरी पड़ी हुई थी। मैंने लर्जते हाथों से वो डायरी खोली। इसके पहले सफ़े पर लिखा था, आईना झूठ नहीं बोलता, लेकिन वो सच को कैद कर लेता है। इब्लीस का 7वां दरवाज़ा तब खुलता है जब इंसान अपने ही अक्स की आंखों में झांक कर इसे दावत देता है। जो अंदर है
وہ باہر آنا چاہتا ہے اور جو باہر ہے اسے اندر کی ابدی تاریکی میں جانا ہوگا۔ اسی لمحے مجھے اوپر والے کمرے سے قادر بخش کی ہولناک چیخ سنائی دی۔ میں دیوانہ وار سیڑھیاں چڑھ کر واپس بیڈ روم میں آیا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میرے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی۔ قادر بخش فرش پر گرا ہوا تھا اور اس کے سامنے میں کھڑا تھا، ہو بہو میرا چہرہ، میرے کپڑے، میرا قد و قامت، لیکن اس میرے چہرے پر ایک ایسی شیطانی مسکراہٹ تھی جو کوئی انسان نہیں دے سکتا تھا۔ اس میرے ہم شکل نے قادر بخش کا گلا دبوچ رکھا تھا۔ میں نے چلا کر کہا، کون ہو تم؟ چھوڑ دو اسے۔ وہ ہم شکل آہستہ سے مڑا۔ اس کی آنکھیں پوری طرح کالی تھیں، اس میں سفیدی کا نام و نشان نہ تھا۔ اس نے میری ہی آواز میں جواب دیا، میں تم ہی تو ہوں، تمہارا وہ حصہ جسے تو نے آئینے میں چھوڑ دیا تھا۔ اب 7واں دروازہ کھل چکا ہے، اب اس گھر میں صرف ایک میں ہی رہوں گا۔ اس نے قادر بخش کو ایک طرف پٹکا اور میری طرف بڑھنے لگا۔ میں پیچھے ہٹا تو میرا پاؤں اس ڈائری پر پڑا جو میں نیچے سے لایا تھا۔ اس ہم شکل کی نظریں جیسے ہی ڈائری پر پڑی، اس کے چہرے پر خوف کی لہر دوڑ گئی اور وہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ آئینے کے اندر واپس چلا گیا۔ بظاہر وہ غائب ہو چکا تھا، لیکن جب میں نے آئینے کی طرف دیکھا تو وہاں میرا عکس موجود نہیں تھا۔ آئینہ اب بالکل صاف تھا، جیسے وہاں کوئی کھڑا ہی نہ ہو۔ قادر بخش بے ہوش تھا اور میں اکیلا اس کمرے میں کھڑا تھا جہاں اب دیواروں سے خون رسنا شروع ہو چکا تھا۔ ڈائری کے اگلے صفحے پر ایک ایسی بات لکھی تھی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اگر عکس غائب ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس نے تمہاری روح پر قبضہ کرنے کے لیے تمہارے اپنوں کا روپ دھارنا شروع کر دیا ہے۔ رات ہونے والی تھی اور مجھے اب یہ ڈر لگ رہا تھا کہ جب میں زینب، میری بیوی یا اپنے بچوں سے ملوں گا تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اصل ہیں یا آئینے سے نکلا ہوا وہ ابلیس۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور حویلی کی دیواروں سے ٹپکتا وہ خون اب فرش پر ایک پرسرار نقشہ بنا رہا تھا۔ قادر بخش کو ہوش تو آ گیا تھا، لیکن وہ خوف کے مارے بولنے کی سکت کھو چکا تھا۔ اس نے صرف اشارے سے آئینے کی طرف دیکھا اور لرزتے قدموں سے حویلی چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میں اب اس منحوس عمارت میں اکیلا تھا اور میرے ہاتھ میں وہ قدیم ڈائری تھی جو اب میرے بچاؤ کا واحد راستہ تھی۔ اچانک میرے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر زینب کا نام چمک رہا تھا۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ کیا یہ واقعی میری بیوی تھی یا آئینے سے نکلی ہوئی وہ بلا؟ ہیلو، میں نے کانپتی آواز سے پوچھا۔ کہاں ہو تم؟ میں حویلی سے باہر کھڑی ہوں، دروازہ کھولو۔ زینب کی آواز بالکل نارمل تھی، وہی محبت اور فکر جو ہمیشہ اس کے لہجے میں ہوتی تھی۔ میں بھاگتا ہوا صدر دروازے پر پہنچا۔ باہر زینب کھڑی تھی، اس کے ہاتھوں میں کھانے کا ٹفن تھا اور وہ تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے اندر آنے دیا، لیکن میرا ذہن ڈائری کے اس جملے پر اٹکا ہوا تھا، وہ تمہارے اپنوں کا روپ دھارے گا۔ میں نے اسے بیڈ روم میں بٹھایا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال ٹھیک کرنے لگی۔ میں دم سادے اسے دیکھ رہا تھا۔ آئینے میں اس کا عکس بالکل واضح تھا، لیکن جیسے ہی اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا، میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے مسکرا کر کہا، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھاتے وقت میری نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی۔ زینب سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتی تھی، لیکن یہ عورت الٹے ہاتھ سے لقمہ اٹھا رہی تھی۔ میرا ماتھا ٹھٹکا۔ آئینے کے اندر ہر چیز الٹی ہوتی ہے۔ تم زینب نہیں ہو۔ میں نے چلاتے ہوئے کرسی پیچھے دھکیلی۔ وہ رکی۔ اس کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ چوڑی ہوتی گئی، یہاں تک کہ اس کا منہ کانوں تک پھیل گیا۔ تم نے بہت جلد پہچان لیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس کے چہرے کی جلد کسی گیلی مٹی کی طرح پگھلنے لگی اور اس کے نیچے سے وہی کالی آنکھوں والا برآمد ہوا۔ اس نے میز کو ایک ہی جھٹکے میں پلٹ دیا اور میری طرف جھپٹا۔ میں نے بکھلا کر وہ قدیم ڈائری اس کے سامنے کر دی۔ ڈائری کے چمڑے سے نیلی روشنی نکلی جس نے اس حولے کو پیچھے دھکیل دیا۔ وہ تکلیف سے گرایا اور دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ تم اس کتاب سے مجھے زیادہ دیر تک نہیں روک سکتے۔ 7واں دروازہ کھلنے کے لیے صرف ایک چیز باقی ہے، وہ ہے تمہارا خون۔ اس لمحے آئینے سے ایک شدید چیخ بلند ہوئی، جیسے سینکڑوں روحیں ایک ساتھ تڑپ رہی ہوں۔ آئینے کی سطح مایا کی طرح لہرانے لگی۔ میں نے دیکھا کہ آئینے کے اندر ایک لمبی راہداری بن چکی تھی۔ اس کے آخر میں ایک کالا دروازہ تھا، 7واں دروازہ۔ وہ ہم شکل اب دیواروں پر چھپکلیوں کی طرح رگنے لگا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ میری آنکھیں اس کا پیچھا نہیں کر پا رہی تھی۔ اچانک اس نے چھت پر سے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے ناخن میرے کندھے میں پیوست ہو گئے اور خون کی ایک دھار فرش پر گرے اس آئینے کے نقش پر جا گری۔
जैसे ही मेरा खून इस नक्श से टकराया, हवेली की बुनियादें हिल गई। आईने के अंदर मौजूद वो काला दरवाज़ा आहिस्ता से खुलने लगा। इस दरवाजे के पीछे से जो चीज़ बाहर झांक रही थी, इसे देखकर इंसानी अकल मफलूज हो जाए। वो एक बहुत बड़ा कई आंखों वाला साया था जो इब्लीस के 7वें दरवाजे का पहरेदार था। वो हम शक्ल हंसा, देखो दरवाज़ा खुल रहा है, अब तुम अंदर जाओगे और मैं तुम्हारी जगह इस दुनिया पर राज करूँगा। इसने मुझे घसीट कर आईने के करीब लाना शुरू किया। मेरा आधा जिस्म आईने की सतह के अंदर दंस चुका था। वहाँ की ठंडक ऐसी थी जैसी हड्डियों के अंदर बर्फ जम रही हो। मैंने देखा कि आईने के अंदर की दुनिया बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी थी, लेकिन वहाँ हर चीज़ मुर्दा और बेरंग थी। वहाँ मुझे अपनी असल बीवी ज़ैनब एक कोने में बेड़ियों में जकड़ी नजर आई। वो वाकई आईने के अंदर कैद हो चुकी थी। मेरा एक हाथ अब भी आईने से बाहर था और इसमें वो डायरी दबी हुई थी। मैंने अपनी तमाम तर हिम्मत जमा की और डायरी का वो सफ़ा खोला जिस पर वापसी का मंत्र लिखा था, लेकिन वो मंत्र अधूरा था। इसे मुकम्मल करने के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी देनी थी। आईने की सर्दी मेरी रूह में उतर रही थी। मेरा आधा जिस्म इस बेरंग दुनिया में दंस चुका था जहाँ वक्त ठहरा हुआ था और हवा में सिर्फ सिसकियाँ थी। सामने वो शैतान हम शक्ल खड़ा फतह के नक्शे में चिंगाड़ रहा था, जबकि आईने की गहराई में मेरी असल बीवी ज़ैनब बेड़ियों में जकड़ी मुझे बचाने के लिए पुकार रही थी, मगर इसकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँच रही थी। मैंने वो कदीम डायरी मजबूती से थाम रखी थी। वापसी का मंत्र अधूरा था और इसे मुकम्मल करने के लिए नीचे एक छोटी सी सतर लिखी थी, 7वां दरवाज़ा सिर्फ इसी कुर्बानी से बंद होगा जो तुम्हारे वजूद का सबसे कीमती हिस्सा है, तुम्हारा अक्स। जैसे ही मैंने वो सतर पढ़ी, इस हम शक्ल ने मेरा गला दबोच कर मुझे पूरी तरह आईने के अंदर धकेल दिया। एक झटके के साथ मैं इस पार था। यह जगह लाहौर की हवेली का एक अक्स थी, लेकिन यहाँ हर चीज़ टूटी फूटी और राख जैसी काली थी। वहाँ सैकड़ों लोग दीवारों के साथ लगे हुए थे। वो सब वही थे जो सदियों से इस आईने का शिकार बने थे। वो सब अब सिर्फ साए थे जिनकी आंखें छीन ली गई थीं। वो शैतानी वजूद जो मेरा हम शक्ल था, अब आईने के बाहर खड़ा मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। इसने आईने के फ्रेम को बाहर से छुआ और बोला, अलविदा दोस्त, अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी जीऊँगा, ज़ैनब के साथ हंसूंगा और तुम्हारे कलम से दुनिया को गुमराह करूंगा। तुम अब इस आईने की तारीख का एक और मुर्दा बाप हो। मैंने देखा कि वो मेरा हम शक्ल अब आईने को दीवार में मुस्तकिल चुनवाने के लिए सीमेंट और ईंटें उठा लाया था। अगर इसने आईना बंद कर दिया तो मैं और ज़ैनब हमेशा के लिए इस जहन्नम में दफन हो जाएंगे। मैंने दीवानावार डायरी के इस अधूरे मंत्र को देखा, अपने अक्स की कुर्बानी। अचानक मुझे समझ आया। मैंने अपने खून से लथपथ हाथ से इस डायरी के खाली हिस्से पर अपने चेहरे का नक्श बनाया और अपनी आंखें बंद कर कर वो अल्फाज अदा किए जो इस डायरी में लिखे थे। ऐसे ही मैंने वो अल्फाज मुकम्मल किए, आईने के अंदर मौजूद तमाम रूहें तड़पने लगी। वो 7वां दरवाज़ा जो इब्लीस का ठिकाना था, जोरदार धमाके से बंद हुआ। इसके बंद होते ही एक ऐसा मकनातीसी खचाव पैदा हुआ कि बाहर खड़ा वो हम शक्ल दिखने लगा। इसका चेहरा पिघलने लगा और वो धुएं की तरह दोबारा आईने के अंदर खिंचने लगा। वो हम शक्ल अब दोबारा आईने के अंदर आ चुका था, लेकिन अब वो मेरा हम शक्ल नहीं बल्कि एक भयानक काला साया था। इसने गुस्से से ज़ैनब की तरफ रुख किया, अगर मैं बाहर नहीं जा सकता तो तुम में से कोई भी नहीं जाएगा। वो ज़ैनब की तरफ झपटा, लेकिन मैंने अपनी कलम जो मेरी जेब में थी और जिससे मैं अपनी किताबें लिखता था, इसके सीने में उतार दी। वो कलम नहीं थी बल्कि वो मेरा वो फ़न था जिस पर मुझे बहुत नाज था, मेरा सबसे कीमती असासा। जैसे ही वो कलम इसके सायनुमा जिस्म में पैवस्त हुई, एक सफ़ेद रोशनी पैदा हुई जिसने अंधेरे को चीर कर रख दिया। आईने की सतह टूटने लगी थी। किरची किरची होते हुए आईने के पार मुझे अपनी असल दुनिया की रोशनी नजर आ रही थी। मैंने ज़ैनब की जंजीरें तोड़ी और इसे खींच कर इस टूटते हुए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन एक मसला था, आईना बाहर से ईंटों से बंद किया जा रहा था। वो हम शक्ल जाते जाते बाहर मजदूरों पर जादू कर गया था जो तेजी से दीवार चुन रहे थे। अब सिर्फ एक छोटा सा सुराख बाकी था जहां से रोशनी आ रही थी। ज़ैनब जल्दी निकलो, मैंने इसे धक्का देकर इस छोटे से सुराख से बाहर निकाला। ज़ैनब बाहर गिर गई, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, एक ठंडे हाथ ने मेरा पाँव पकड़कर मुझे पीछे खींचा। वो वही हम शक्ल था जो अब तमुरा हो चुका था, लेकिन इसने आखिरी वार किया था।
मेरे साथ ही रहोगे, वो घुराया। बाहर से मजदूर आखिरी ईंट रखने वाले थे और मैं इस तारीख दुनिया में अकेला रह जाने वाला था। क्या ये मेरी कहानी का आखिरी सफ़ा था या अभी कोई मौजज़ा बाकी था? वो लम्हा मेरी ज़िंदगी और मौत के दरमियान हायल आखिरी दीवार था। बाहर से मिस्त्री की करंडी की आवाज़ आ रही थी जो आखिरी ईंट पर सीमेंट लगा रहा था। दीवार चुनी जा रही थी और रोशनी का वो छोटा सा सुराख आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था। आईने के अंदर से इस अंधेरी दुनिया में वो शैतानी होला मेरे पांव जकड़े हुए था और अपनी पूरी ताकत से मुझे इस अब्दी जहन्नम की तरफ खींच रहा था। ज़ैनब बाहर फर्श पर गिर चुकी थी। इसने पीछे मुड़कर देखा और मेरा हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन इसके हाथ सिर्फ हवा को छू पा रहे थे। आईने की वो सतह जो कभी माया की तरह थी अब दोबारा ठोस पत्थर बन रही थी। तुम कभी बाहर नहीं जा सकोगे, वो साया मेरी ही आवाज़ में हंसा, लेकिन इसकी आवाज़ अब किसी टूटे हुए बर्तन के रगड़ने जैसी थी। मैंने देखा कि मेरे हाथ में अभी भी वो कदीम डायरी मौजूद थी। मैंने अपनी तमाम तर जिस्मानी और रूहानी कुव्वत जमा की और वो डायरी पूरी ताकत से इस साए के मुंह पर दे मारी। जैसे ही इस शैतानी वजूद का लम्स इस मुकद्दस और पुरसरार इल्म से हुआ, धमाका हुआ और इसने तड़प कर मेरा पाँव छोड़ दिया। मैंने एक आखिरी जस्त लगाई। मेरा आधा धड़ आईने से बाहर निकल चुका था, लेकिन बाहर मिस्त्री आखिरी ईंट रख चुका था। मेरा मुकम्मल होने वाला था। मैंने दीवार और आईने के दरमियान मौजूद इस बारीक सी दरार में अपनी उंगली फंसा दी और अपनी पूरी कुव्वत से चीखा, या अल्लाह। इस लम्हे एक जोरदार कड़क सुनाई दी, जैसे आसमान से बिजली घर के अंदर गिरी हो। वो काला आईना जो सदियों से अपनी जगह जमा हुआ था हजारों टुकड़ों में पाश पाश हो गया। शीशे की किरचियां पूरे कमरे में बिखर गईं और मैं एक झटके के साथ उछलकर बाहर फर्श पर आ गिरा। दीवार जो अभी चुनी जा रही थी वो भी रेत की तरह ढेर हो गई। मिस्त्री और मजदूर खौफ के मारे भाग खड़े हुए। हाँप रहा था। मेरा जिस्म शीशे के जख्मों से लहू लुहान था, लेकिन मैं बाहर था, दुनिया में था जहाँ सूरज की रोशनी और जिंदगी थी। ज़ैनब मेरे पास भाग कर आई और मुझे गले से लगाया। हम दोनों रो रहे थे, लेकिन वो आंसू शुक्राने के थे। कुछ देर बाद जब मैं संभला तो मेरी नज़र फर्श पर बिखरी हुई शीशे की किरचियों पर पड़ी। एक बड़ी किरची में मुझे अपना अक्स नजर आया। मैंने गौर से देखा और मेरे दिल की धड़कन एक बार फिर रुक गई। आईने की इस किरची में मेरा अक्स तो नजर आ रहा था, लेकिन इस अक्स ने उल्टे हाथ की बजाय सीधे हाथ से अपने चेहरे का जख्म छुआ। मैंने अपना सीधा हाथ उठाया, लेकिन आईने के अंदर मौजूद मैंने अपना बायां हाथ उठाया। मेरा दिल डूबने लगा। क्या मैं वाकई बाहर आ गया हूँ, या ये बाहर निकलने वाला वो शैतानी हम शक्ल है और असल में मैं अब भी इस आईने के अंदर कैद हूँ? मैंने वो हवेली इसी वक्त छोड़ दी और इस मलबे को आग लगा दी। मैंने आज तक किसी आईने में नहीं झांका। मेरी बीवी कहती है कि मैं अब बदल गया हूँ। मेरी आदत, मेरा अंदाज, यहाँ तक कि मेरी लखाई भी थोड़ी मुख्तलिफ हो गई है। लोग इसे सदमे का असर कहते हैं, लेकिन सिर्फ मैं जानता हूँ कि जब मैं रात को सोता हूँ तो मुझे अपने ही अंदर से किसी के नाखून रगड़ने की आवाज़ आती है, चीख चीख चीख। शायद इब्लीस का 7वां दरवाज़ा कभी पूरी तरह बंद नहीं होता, वो आपके अंदर ही कहीं खुला रह जाता है। नाजरीन, ये थी आईने के कैदी की वो इबरतनाक दास्तान, जिसने हमें बताया कि कभी कभी हम जिस शख्स को अपना समझते हैं हमें हड़प करने का इंतज़ार कर रहा होता है। क्या आपको यकीन है कि आपके आईने में मौजूद आपका अक्स वाकई आपका ही है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को शेयर करें। मज़ीद ऐसी ही सनसनीखेज़ कहानियों के लिए उर्दू कलम राज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। अगली कहानी तक के लिए अपना और अपने अक्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।